तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के इस सिलसिले को। चलते हैं 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के अध्यक्ष कौन बने। हाल ही में जो फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है वो एफएलओ के कौन बने हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, जयश्री दास वर्मा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना है वो 1983 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं, जयश्री दास वर्मा जी। जयश्री दास वर्मा ने उद्योग निकाय फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो जो हमारा फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1983 में उसकी शुरुआत हुई थी। और उसका हेडक्वार्टर है वो कौन सा है, वो न्यू दिल्ली में स्थित है। और ये जो हमारा जयश्री दास वर्मा है वो 41वीं इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। एफएलओ दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे पुराना महिला केंद्रित व्यवसाय संगठन है। जो हमारा एफएलओ है वह दक्षिण एशिया का सबसे पुराना महिला संगठन आयोग है हमारा फिलहाल में। तो यहाँ पर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीआई की स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। आरबीआई का जो स्थापना दिवस है वो कब बनाया जाता है। आरबीआई को सभी जानते होंगे, हमारा बैंक है कि आरबीआई दिवस कब बनाया जाता है, आरबीआई का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस बनाया जाता है। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को बनाया जाता है। और 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई की स्थापना की 9वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। फिलहाल बनाई जा चुकी है, 1 अप्रैल 2024 को 9वीं वर्षगांठ बनाई जा चुकी है। और प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 1 अप्रैल 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित RBI@90 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा, कौन सा देश भारत के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। कौन सा देश हमारे भारत के साथ संस्कृत और अनुसंधान शिक्षा बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, नेपाल हमारे साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। और सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेपाल और भारत के संबंधों को करीब लाना और अच्छा रिलेशन हो सके, इसका यह उद्देश्य है। यह निर्णय काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है वो काठमांडू है, काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन के अंत में लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था काठमांडू में, उसके बीच यह मुकदमा दिया गया था। तो और इसके बीच यह निर्णय लिया गया था काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, काठमांडू में यह निर्णय लिया गया था। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना है। हाल ही में जो हमारा हॉकी इंडिया अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बना है वो हमारे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में वर्ष का सबसे खिलाड़ी पाए गए हैं। और जो फाउंडेशन है, इसकी फाउंडेशन है वो 2009 में हुई थी हॉकी इंडिया की। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और जो प्रेसिडेंट है इसके दिलीप तिर्के हैं। फिलहाल में जो इसके प्रेसिडेंट है वो दिलीप तिर्के जी हैं। और फाउंडेशन इसकी 2009 में हुई थी और हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्दिक, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। हार्दिक सिंह को साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। और सलीमा टेटे है वो महिला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई हैं। सलीमा टेटे जी महिला में और हार्दिक सिंह जी हैं वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। देखते हैं अगले प्रश्न 5 पर चलते हैं। भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। AI आधारित पहली फिल्म हमारी जो लॉन्च हुई है, जिसका अभी हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है, वो कौन सी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इराहा हमारी पहली AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एक फिल्म बनी है जिसका हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो इराहा के बारे में जानते हैं। फिल्म का निर्माण बिग फिल्म मीडिया द्वारा किया गया है। और इसके निर्देशक कौन है, निर्देशक है इसके सैम भट्टाचार्य जी हैं। और फिल्म स्टार रोहित, फिल्म के स्टार्स के बारे में जाने तो फिल्म के स्टार्स कौन कौन थे, अभिनेता कौन थे, रोहित बोस रॉय, राजेश शर्मा, करिश्मा कोटक और रक्षित भंडारी मुख्य भूमिका निभाने वाले लीड रोलर थे ये सभी। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पहली AI जनरेटेड ये हमारी फिल्म थी। तो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में यूनेस्को के वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क में कितनी साइटों को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क में कुल 18 साइटों को ऐड किया गया है। जब अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो गई है, 213 इसमें कुल हो गई। 48 देशों में जो जियो पार्क की है वो 213 कुल
जियो पार्क कुल संख्या 213 हो गया है। नए जियो पार्क ब्राजील, नए जियो पार्क कहाँ कहाँ है? ब्राजील में है, चीन में है, क्रोएशिया में है, डेनमार्क में है, फिनलैंड में, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन में स्थित हैं। जो नए जियो पार्क हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? जो हमारे प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में चुना गया है वो चुना गया है हमारी शेफाली बी शरण जी को। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। शेफाली बी शरण जी को हमारे प्रेस सूचना ब्यूरो प्रधान महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो 1 अप्रैल 2024 को शेफाली बी शरण ने प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी इसकी शॉर्ट फॉर्म के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। और शेफाली बी शरण 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा अधिकारी हैं। कब की है? 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा अधिकारी भी रह चुकी हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 है हमारा। निम्नलिखित में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो में हमारा मियामी ओपन जो हमारा टेनिस टूर्नामेंट 2024 है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था हमारा अमेरिका में। जो हमारा अमेरिका है उसमें अमेरिका में हुआ था ये। तो मियामी टूर्नामेंट टेनिस का हमारा 2024 हमारा अमेरिका में हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसके मतलब पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जानिक सिनर ने इसको जीता है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 संयुक्त राज्य अमेरिका में चलाया गया है, शुरू किया गया था, आयोजित किया गया था। और इटली के जानिक सिनर जी कहाँ के हैं? इटली के हैं वह। और किसको हराया है उन्होंने? अपने बुल्गारियों के ग्रिगोरी दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष एकल खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो वर्षिज में कौन थे उनके साथ? वर्षिज में थे हमारे बुल्गारियों के ग्रिगोरी दिमित्रोव, और जो हमारे जानिक सिनर है वो इटली के रहने वाले थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नोवा है हमारा प्रश्न। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज एल कंबर को बचाया है? जो हमारा भारतीय नौसेना संकल्प है वो किस लिए चलाया जा रहा है? हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, वहां पर सुरक्षा की नीतियों को बढ़ाने के लिए हमारा संकल्प हमारा नौसेना ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। तो उसने किस जहाज को कौन से देश के जहाज को एल कंबर को बचाया है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ईरान के जहाज को बचाया है। भारतीय नौसेना के ईरानी जहाज एल कंबर और साथ ही 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को अपहृत संकल्प से बचा लिया है। साथ ही 23 पाकिस्तानी नागरिक भी थे और ईरानी जहाज एल कैम्बर को बचाया है। तो हमारे कौन कौन से जहाज इसमें शामिल थे? इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के हमारे नेवी के युद्धपोत INA सुमेधा और INA त्रिशूल ने भाग लिया था। 2 थे हमारे INA सुमेधा और INA त्रिशूल, इन दोनों ने भाग लिया था। और किन किन को बचाया है? 23 पाकिस्तानियों नागरिकों को और ईरानी जहाज एल कंबर को बचाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर, देखते हैं 10वां प्रश्न। कच्चाथीव द्वीप भारत और किस देश के बीच स्थित है? कच्चाथीव द्वीप चर्चा में रहता है कई बार, क्योंकि ये श्रीलंका और हमारे भारत के बीच में स्थित है और इस पर कई बार मुद्दे भी उठ चुके हैं। और आखिर में जाके जो हमारी इंदिरा गांधी की जो हमारी सरकार थी उन्होंने ये श्रीलंका को दे दिया था। तो श्रीलंका ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा, श्रीलंका। तो पाक जलद मरुद मध्य में स्थित अपतटीय द्वीप है, अपतटीय द्वीप है। और यह द्वीप रामेश्वरम भारत के उत्तर पूर्व में और जापान और श्रीलंका के कहाँ स्थित है? दक्षिण और पश्चिम में। हमारे रामेश्वर भारत के कहाँ पर स्थित है? उत्तर और पूर्व में, और हमारे जापान और श्रीलंका के दक्षिण और पश्चिम में यह स्थित है। तो यह यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।